कोई अपने संप्रदाय के प्रारंभ होने की तिथि नहीं बता पाता। सब कहते हैं अनादि है, तो हमें लगता है इन्हें इतिहास का पता ही नहीं है, शायद नहीं पता है। लेकिन जिस इतिहास की चर्चा हम कर रहे हैं उस इतिहास की तिथियां नहीं हुआ करती, उस इतिहास के तथ्य नहीं हुआ करते, उस इतिहास के सत्य हुआ करते। ये समझ, ये सत्य का इतिहास है, ये आत्मा का इतिहास है, ये परमात्मा का इतिहास है, इसका आदि और अंत नहीं है। इसलिए जब हुक्म सिंह जी कह रहे हैं कि मेरा इतिहास में कोई रुझान नहीं था, तो शायद वो राजा महाराजा और सम्राटों के इतिहास की बात सोच रहे हैं। इतिहास में रुझान न होता तो ये ग्रंथ बन ही न पाता, लेकिन उन्होंने इतिहास के दूसरे पक्ष को लिया है, उस पक्ष को नहीं लिया जो पक्ष बाहरी जगत का इतिहास होता है। अगर देखिए इस मंच से मैं खड़ा हूं, भारत की स्थिति को देखें और संसार की स्थिति को देखें, गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ तो है समाचार पत्र में आती है। गड़बड़ यह है कि हम बाहर की तरफ देख रहे हैं, अंदर की तरफ नहीं देख रहे। अंदर की तरफ देखें तो बाहर की गड़बड़ ठीक हो जाएगी, पर हम ये समझ रहे हैं कि बाहर की गड़बड़ ठीक हो जाएगी तो अंदर सब ठीक हो जाएगा। उल्टी दिशा से चल रहे हैं। योग काट है अंदर की तरफ चले जाना। हुक्म सिंह जी ने एक आध जगह कुछ संकेत भी किए, बड़े मनोरंजक संकेत है, इसलिए कि मैं थोड़ा सा संस्कृत का छात्र होने के नाते उन संकेतों को पकड़ पाया। हुक्म सिंह जी ने एक बात कही। हाँ, एक बात तो हुक्म सिंह जी को मैं बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि इनका ये ग्रंथ मेरी दृष्टि में उस परंपरा का अंग है जिस परंपरा को महाकवि तुलसीदास जैसे रामचरितमानस में अंकित कर रहे हैं। जरा सा देखें तुलसीदास जी क्या बोल रहे हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। राम बोल रहे हैं, विष्णु के अवतार बोल रहे हैं। और पता नहीं कंवर साहब इससे प्रभावित होकर कह रहे हैं या अपने आप कह रहे हैं, पर ये कह रहे हैं पौराणिक कथाओं में से पढ़कर सुना रहा हूं। प्रश्न 33 से पौराणिक कथाओं पर दृष्टिपात करें तो शिव और विष्णु एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित हैं, किसी एक के विपत्ति आने पर दूसरी उसकी सहायता अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है। भस्मासुर को दिए हुए अपने वरदान की त्रासदी के बचाने के लिए विष्णु कामनी का रूप धारण करते हैं और राम अवतार में शिव उसकी सहायता के लिए हनुमान का रूप धारण करते हैं। विष्णु इसलिए अपने भाल पर लंबवत तिलक लगाते हैं कि वह शिव को हमेशा लंबवत खड़े रहने अथवा सीधे बैठा हुए के प्रतीक मानते हैं, और दूसरी ओर शिव के माथे पर तिलक विष्णु के हमेशा शेष शैया पर लेटे रहने का प्रतीक है। मुझे नहीं मालूम इस तिलक के अलग अलग ढंग से लगाने की इससे पहले कोई ऐसी व्याख्या हुई हो। ये तिलक को देखकर ये व्याख्या नहीं आती है। ये व्याख्या तिलक के इस तरह और उस तरह होने से नहीं आती है। ये व्याख्या अंदर झांकने पर आती है, जो अंदर का इतिहास जानता है। इन्होंने तो योगी शब्द का प्रयोग अपने नाम के साथ कर लिया है, ऐसा समझकर कि चलो परंपरा में है, और ये परंपरा का योगी शब्द नहीं है। वस्तुतः एक योगी ही ऐसा वक्तव्य लिख सकता है। ये वक्तव्य सब शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के मठों में चिपकाने लायक है। जगह जगह क्या अर्थ निकलता है चीजों का। ये इन्होंने नाथ संप्रदाय की सेवा नहीं की है, पूरे राष्ट्र की सेवा की है। इसको मैं मूल्यांकन इस रूप में नहीं मान रहा हूं कि कोई संप्रदाय का अर्थ पता नहीं अपने यहां क्या हो गया। संप्रदाय का अर्थ तो सीधा साधा है, एक चेतना से दूसरी चेतना को जागृत कर देना। एक चेतना जागृत है, उसके संपर्क में आई दूसरी, दिए से दिया जल गया, इतना मात्र अर्थ है। वो कोई घेराबंदी नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने एक जगह उल्लेख कर दिया,
गोरक्षनाथ के उद्धरण का। मैं कहता हूं, अब ये उद्धरण भी देखने लायक है, पता नहीं जब ओशो ने ये कहा था कि अगर एक भी आदमी का नाम मेरे से जानना चाहो तो वो गोरक्षनाथ होगा,